तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर अमेरिकी समेत वेस्टर्न कंट्रीज ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। रूस पर पाबंदी से भारत को T-90 टैंक, चक्र 3 परमाणु पनडुब्बी से लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। देखा जाए तो इससे सबसे ज़्यादा खुशी चीन और पाकिस्तान को होगी, क्योंकि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के समय चीन नहीं चाहेगा कि भारत को ये हथियार जल्द से जल्द मिले। तो दोस्तों यही जानने के लिए आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि रूस पर लगी पाबंदियों का असर भारत को मिलने वाले हथियार पर कैसे पड़ेगा और भारत और रूस के पास इन प्रतिबंधों से बचने के लिए क्या-क्या रास्ते हैं। We are enforcing the most significant package of economic sanctions in history, and it's causing significant damage to Russia's economy. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia. Britain and America have again warned Russia of devastating sanctions. The U.S. and its allies would take new economic action against Russia in response to its continued aggression in Ukraine. In the last 2 weeks, global sanctions on Russia have more than doubled. तो जानेंगे इसके बारे में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो दोस्तों रूस पर नए प्रतिबंधों का असर भारत के कई रक्षा डील्स पर पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे भारत का रक्षा के क्षेत्र में रूस के साथ पुराना सहयोग है, लेकिन कोई नया पेमेंट मैकेनिज्म नहीं होने के चलते रूस पर नए प्रतिबंधों का असर भारत के रक्षा आयात पर पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा तनाव का असर रूस से होने वाली हथियारों की डिलीवरी पर तत्काल पड़ने की संभावना देखी जा रही है, क्योंकि रूसी बैंकिंग चैनलों पर बैन से भारत के पेमेंट सिस्टम को प्रभावित करेगी। इससे पेमेंट्स में देरी होने की भी संभावना जताई जा रही है। किसी भी हथियार की खरीद के लिए किसी देश को एक साथ पूरा पैसा नहीं दिया जाता, लेकिन जैसे जैसे हथियार की डिलीवरी होती रहती है वैसे वैसे उसका पेमेंट किया जाता है। इससे कई ऐसी रक्षा डील पर भी असर पड़ेगा जो पूरी हो चुकी है। रूसी बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ नए प्रतिबंध और इन्हें स्विफ्ट से बाहर करने के कदम से दोनों देशों के बीच सामान्य रूप से कारोबार करने की क्षमता पर बड़ा असर पड़ने की भी संभावना है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से डिफेंस प्रोडक्ट हैं जो कि हम रूस से खरीदते हैं और रूस पर प्रतिबंध लगने से भारत में इन प्रोडक्ट्स पे कैसे कैसे असर पड़ेगा। तो इसमें पहला नंबर आता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारत ने 2018 में रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए तकरीबन 5.4 अरब डॉलर की डील की थी। इसमें से सिर्फ एक यूनिट कुछ ही महीने पहले भारत को डिलीवरी हो चुकी है, इसकी तैनाती भी हो चुकी है, लेकिन रूस पर प्रतिबंध लगने से बाकी 4 यूनिट के जल्द मिलने की संभावना नज़र नहीं आ रही। अमेरिका भी इस डील से नाराज़ है। ऐसे में वह कार्सा एक्ट के तहत काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत भारत पर कार्रवाई भी कर सकता है। अमेरिका S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने पर तुर्की पर भी प्रतिबंध लगा चुका है। कार्सा एक्ट के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ईरान, नॉर्थ कोरिया या रूस के साथ महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। अब दोस्तों S-400 वर्जन के बारे में जानें तो भारत ने अभी रूस से 5S-400 वर्जन रूस से खरीदा है। इससे पहले भारत ने 1S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत खरीद चुका है। अब दोस्तों S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इस समय भारत ने 5S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने रूस से खरीदने की डील की है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। इसमें 92 NCE इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है। इसमें 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। 400 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को डिटेक्ट कर
काउंटर अटैक कर सकता है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। दोस्तों, चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव की स्थिति में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन के पास पहले से ही 6 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इनमें से 2 की तैनाती चीन ने LAC के पास कर रखी है। अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, इसे बेहद ताकतवर माना जाता है, लेकिन कई पैमानों पर S-400 उससे भी काफी बेहतर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैट्रियट सिस्टम की तैनाती में 25 मिनट का समय लग जाता है, वहीं S-400 को 6 मिनट के भीतर तैयार किया जा सकता है। इसलिए भारत के पास एकमात्र चॉइस बची थी, जो कि S-400 थी। अब दोस्तों, दूसरा डिफेंस प्रोडक्ट है जिसका नाम है AK-203 राइफल। भारत और रूस ने अमेठी की कोरबा डिफेंस फैक्ट्री में 5 लाख AK-203 राइफल बनाने की डील भी साइन की है। अभी तक अमेठी में उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पश्चिमी देशों का रूस पर प्रतिबंध लगाने से इस राइफल की प्रोडक्शन पर भी असर पड़ना तय है। भारतीय सेना को मिलने वाली राइफल में से तकरीबन 70,000 राइफलों के पार्ट्स रूस में निर्मित होंगे। इन राइफलों का उत्पादन शुरू होने के करीब 2.5 सालों बाद ये सेना को मिलना था, लेकिन इस चीज़ में भी अब देरी होना तय है। अब दोस्तों, AK-203 राइफल की रेंज 500 से 800 मीटर तक हो सकती है। इसका वजन 3 किलो 800 ग्राम तक हो सकता है। अगर इसकी बैरल की बात की जाए तो इसकी बैरल 415 mm की है, और इसके कैलिबर की बात की जाए तो 7.62 mm की है। यह राइफल 1 मिनट में 700 राउंड फायरिंग करने की क्षमता रखती है। चक्र 3 परमाणु पनडुब्बी। जी हाँ दोस्तों, भारत ने रूस से 10 साल की लीज पर अकूला क्लास की परमाणु पनडुब्बी को लेने की डील की है। इसे भारत में चक्र 3 के नाम से भी जाना जाएगा। रूस इंडियन नेवी को इसे 2025 में सौंपेगा। अब रूस पर प्रतिबंध लगने से इस पनडुब्बी को मिलने में भी देरी हो सकती है। चक्र 3 परमाणु पनडुब्बी की बात की जाए तो रूस की अकूला 2 पनडुब्बी को ही भारत में चक्र 3 के नाम से जाना जाता है। इस पनडुब्बी में इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम लगा हुआ है, जो काफ़ी दूर से बिना हलचल के दुश्मन की लोकेशन का पता लगा लेती है। यह परमाणु पनडुब्बी 8,140 टन वजन की होती है। इसमें 190 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर लगे हैं। यह पनडुब्बी समुद्र में 530 मीटर की गहराई में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता रखती है। इसमें 4 650 मिलीमीटर और 4 533 मिलीमीटर की मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स भी लगी हुई है। इनसे रूसी निर्मित टाइप 65 और टाइप 53 टारपीडो को फायर भी किया जा सकता है। तलवार क्लास की फ्रीगेट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, 2018 में इंडियन नेवी के लिए 4 तलवार क्लास के एडवांस फ्रीगेट के युद्ध पोतों की डिलीवरी के लिए लगभग $950 मिलियन की डील हुई थी। इन युद्ध पोत को एक यूक्रेनी गैस टरबाइन इंजन लगा हुआ है। भारत को 2019 में क्रीमिया संकट के बावजूद यूक्रेन को रूस में बनने वाले पहले 2 युद्ध पोतों के लिए इंजन की आपूर्ति करने के लिए मनाने में कामयाब रहा। इन 2 युद्ध पोतों के लिए गैस टरबाइन इंजन रूस को डिलीवरी कर दिए गए थे। हालांकि पाबंदी के चलते इनमें भी देरी देखी गई थी। MiG-29 जेट। भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2020 में रूस से तकरीबन 21 MiG-29 जेट के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। प्रतिबंध लगने के बाद इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका के एक शीर्ष अफसर ने यह भी दावा किया है कि भारत ने रूस से यह डील रद्द कर दी है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के पास जो सुखोई 30 और मिग फाइटर जेट है, वह भी रूस के बने हुए हैं। एयरफोर्स के कुल प्लेन में तकरीबन 71% हिस्सा भारत के विमानों में इन्हीं का है। ऐसे में इनके रखरखाव के लिए कल पुर्जों और उपकरण रूस से ही मिलते हैं। प्रतिबंधों का असर इन सब चीज़ों पे भी पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय भारत के पास तकरीबन 69 MiG-29 फाइटर प्लेन है। दुश्मन के विमान को देखकर 5 मिनट में टेक ऑफ की क्षमता रखता है। 2445 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1430 किलोमीटर तक मार सकता है। रूस ने
इसे 1984 में बनाया था और तब से अब तक कई बार अपग्रेड हो चुका है। MiG-29 ने कारगिल युद्ध में तकरीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तानी की चौकियां नष्ट की थी। T-90 टैंक। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारत के पास अभी रूस के बने हुए तकरीबन 1500 से ज़्यादा T-90 टैंक है। वहीं भारत ने रूस से 2019 में तकरीबन 464 और T टैंक खरीदने की डील की थी। यूक्रेन पर रूसी हमले का असर इस डील पर भी पड़ सकता है। कई रिपोर्टों में यह दावा किया जाता है कि भारत ने यह डील रद्द कर दी है। अब दोस्तों, T-90 टैंक की बात की जाए तो T-90 टैंक से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दागी जा सकती है। 100 से 4000 मीटर तक की रेंज में निशाना लगाया जा सकता है। 4000 मीटर की दूरी को यह मिसाइल 11.7 सेकंड में तय कर सकती है। T-90 टैंक रेगिस्तान, दलदली ज़मीन और पानी में भी चलाया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि रूस पर प्रतिबंध का असर भारत में बने सभी रूसी रक्षा उत्पाद जैसे पैदल सेना लड़ाकू वाहक, जिसका नाम BMP-2, जिसको हम इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी कहते हैं, और इसका असर ब्रह्मोस मिसाइलों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इनके रख रखाव के लिए और मरम्मत के लिए जो उपकरण लाए जाते हैं वह उपकरण रूस से ही हम खरीदते हैं। भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइलों को बनाया है। इसके साथ ही भारत को फिलीपींस से इसके निर्यात का ऑर्डर भी मिला है। प्रतिबंधों का असर इस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि रूस से इसके कल पुर्जे और उपकरण मिलने में देरी हो सकती है। अब दोस्तों, भारत और रूस के डिफेंस डील की बात की जाए तो भारत 2013 तक रूस से तकरीबन $3.8 बिलियन का सिर्फ आर्म्स इंपोर्ट करता था, जो कि 2020 में आते आते काफ़ी हद तक कम होते होते तकरीबन $969 मिलियन तक रह गया। इस लिस्ट में भारत का दूसरा मेजर डिफेंस पार्टनर है, जिसका नाम अमेरिका है, जो कि 14% की हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पे स्थित है, और तीसरे नंबर पे है इजराइल, जो कि 7.2% की हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पे भारत के डिफेंस सेक्टर में स्थित है। अब दोस्तों, ऐसे कौन कौन से उपचार हैं, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि भारत इस प्रतिबंधों से बच सकता है। अब दोस्तों, देखा जाए तो 2014 से ही रूस पर वित्तीय प्रतिबंध लगना शुरू हो चुका था। इस दौरान भारत और रूस अपने व्यापार के कुछ हिस्से के लिए अमेरिकी डॉलर को बाईपास करने के तरीके खोजने में कायम रहे हैं। इसके अलावा भारत और रूस व्यापार का एक हिस्सा भारतीय रुपयों में भी होता है। इसके अलावा भी भारत के पास रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए कुछ विकल्प हैं। दोनों देश व्यापार करने के लिए अपनी अपनी करेंसी का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, 2014 में ही प्रतिबंधों के बाद से रूस ने स्विफ्ट का अपना विकल्प विकसित कर लिया है। इसे सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज यानी SPFS कहा जाता है। कुछ भारतीय बैंक वित्तीय लेन देन के लिए इस नेटवर्क पर रजिस्टर करा सकते हैं। साथ ही भारत के पास नई डिजिटल करेंसी का यूज़ करने का भी विकल्प हो सकता है, जो कि RBI लेन देन के लिए जारी कर सकता है। दोस्तों, वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म रूस के छोटे बैंकों के लिए हो सकते हैं। इन पर प्रतिबंध नहीं लगे हैं। इनके ज़रिए भारत आसानी से रूस को पेमेंट कर सकता है। लेकिन अमेरिका के डायरेक्शन में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कुछ रूसी बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया है। अभी तक स्विफ्ट का असर सिर्फ बड़े बैंकों पर ही पड़ता हुआ देखा गया है। अब दोस्तों, मैं अंत में आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे भारत और रूस वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शन को दरकिनार करते हुए भी व्यापार कर सकता है। इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।